पर मतलब मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है और बहुत सारे लोगों को लगता है, टीम इंडिया के कैप्टन को आईपीएल की किसी टीम का कैप्टन तो होना चाहिए। अगर किसी आईपीएल फ्रेंचाइज से ऐसा ऑफर आता है कि आप आइए हम आपको कैप्टन बना देंगे, इस बारे में सोचेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोचूंगा नहीं? मैं, नहीं, क्योंकि मैंने कभी आईपीएल खेलने के टाइम जब मैं अच्छा भी कर रहा था तब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं आईपीएल का कैप्टन बनना चाहिए मुझे। फिर जब इंडिया की T20 की कैप्टनसी मिली तब भी मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि ये कहीं लिखा तो नहीं है कि अगर इंडिया का T20 का कैप्टन है या कोई इंडिया लीड कर रहा है तो उसको आईपीएल 100% लीड करना जरूरी है। अब देखो, मैं स्टेट क्रिकेट जब खेलने जाता हूँ, अगर कोई उधर ऑलरेडी लीड कर रहा है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जब मैं गया था एक टाइम, अजिंक्य रहाणे 4 डे लीड कर रहा था और श्रेयस T20 लीड कर रहा था, तो मैं दोनों फॉर्मेट खेलने गया जब भी अवेलेबल था। तब मैंने वहां जाके तो बोला नहीं, अरे भाई मैं इंडिया का कैप्टन हूँ तो मुझे यहाँ पे कैप्टनसी करनी चाहिए। तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको स्टेट की कैप्टनसी करनी चाहिए या आपको आईपीएल की कैप्टनसी करनी जरूरी है। अगर आप इंडिया की कैप्टनसी कर रहे हो तो वहां जाके अगर आप खेल रहे हो किसी के अंडर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी आप बहुत कुछ सीखते हो, अलग फॉर्मेट है। और मेन ये था मेरा एक ही जगह पे रहने का कि अब वो अपना घर है, घर बन गया है, वहां से वो मुंबई इंडियंस फैमिली 4 कदम चली, तो अभी अपना भी तो 3-4 कदम चलना जरूरी है ना। क्या बात। इसीलिए मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, कैप्टनसी नो कैप्टनसी दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मी स्टेइंग हियर इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या बात है यार, तो बातों में भी 360 डिग्री खेलते हैं। तो सच है, सच बोलने में जबान बिल्कुल 360 डिग्री खेलते हैं। एक और गुगली फेंकता हूं, T20 के कैप्टन के तौर पर कभी ये सोचा है कि मैं ओडीआई का भी कैप्टन बन जाऊं या टेस्ट का भी कैप्टन बन जाऊं, या कभी मन में इच्छा आई है कि ओडीआई भी खेलूं या टेस्ट भी खेलूं? देखिए, ओडीआई का तो आपको पता ही, अपने नंबर इतने बेकार है ओडीआई में। इतना अपॉर्चुनिटी दिया उन्होंने मुझे याद है 25 से 30 मैच खेल चुका हूं मैं, और 25 से 30 मैच खेलने के बाद अगर इतना अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अगर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करते हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग डेफिनेटली गोइंग रॉन्ग। बट मैंने ये सोचा था, अब सोचता हूं मैं, पहले वो टाइम तो नहीं सोचता था, बट अब सोचता हूं मैं कि अगर मैंने ओडीआई क्रिकेट में भी अच्छा किया होता और वनडे फॉर्मेट में भी अच्छा किया होता, तो जैसे अभी T20 कैप्टनसी चल रही है, सब चल रहा है, तो मे बी ओडीआई का भी कैप्टनसी मिल सकती थी ये। बट अभी सोच रहा हूं मैं, पहले नहीं सोचता था, अभी सोचता हूं मैं, क्योंकि फॉर्मेट 30 ओवर और ज्यादा है, बॉल का कलर सेम है, कपड़े भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो अगर मैंने थोड़ा और अप्लाई किया होता और अच्छा से ज्यादा सोचा होता ये फॉर्मेट के बारे में कि मुझे और अच्छा कैसे खेल सकता हूं मैं, हाउ कैन आई अप्लाई इवन बेटर। अभी भी कर सकते हैं? अभी भी करूंगा मैं, 100% करूंगा। हाँ, मतलब ड्रीम तो है ही ओडीआई क्रिकेट खेलना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम घर पे जब रहते हैं तो ये सब डिस्कस करते हैं, वाइफ के साथ मैं यही बात करता हूँ कि अगर ओडीआई क्रिकेट अच्छा गया होता तो यू नेवर नो, जब रोहित भाई ओडीआई की कैप्टनसी से रिटायर होंगे उसके बाद कौन लीड करेगा, तो यू कैन, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो यू कैन बी अ गुड कंटेंडर। तो ये सब दिमाग में आया, बात कर रहे थे, बट अभी भी एक्चुअली अपॉर्चुनिटी गई नहीं है ओडीआई क्रिकेट की। कैप्टनसी की तो गई, कैप्टनसी की कोई बात नहीं, आई मीन आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर शुभमन, वो अच्छा भी कर रहा है वो फॉर्मेट्स में, बट ओडीआई क्रिकेट खेलने का ड्रीम तो अभी और ईगर हो गया हूं मैं खेलने के लिए, क्योंकि कैसे मतलब नहीं हो रहा है उस फॉर्मेट में, वो क्यों नहीं हो रहा है? कुछ पकड़ा आपने अभी तक? एनालाइज जरूर किया होगा, सीनियर्स से बात की होगी, वीडियोस देखे होंगे? नहीं, मैंने खुद ही एनालाइज किया एक्चुअली बैठ के, वो वाला फॉर्मेट भी मैं एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं T20 के जैसा ही सोच के खेलने को ट्राई कर रहा था। वो एक ऐसा फॉर्मेट है, मुझे ऐसा लगता है तीनों फॉर्मेट में से सबसे चैलेंजिंग फॉर्मेट है ओडीआई फॉर्मेट, क्योंकि उसमें आप सारे फॉर्मेट्स को खेल लेते हो। अगर जल्दी विकेट गए तो आपको थोड़ा टेस्ट क्रिकेट के जैसा भी खेलना है, फिर बीच में रन बॉल गेम चलाने के लिए ओडीआई का मेन फॉर्मेट जो है उसका आ जाता है, फिर जब टुवर्ड्स द एंड यू हैव टू बैट लाइक अ T20, तो आप तीनों फॉर्मेट का उसमें आ जाता है ओडीआई में। तो आई फील दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर्मेट। तो वो मैंने एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि सही से रीड नहीं करा खुद से। मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो वाइट बॉल ही है, 5 फील्डर अंदर आते हैं तो और ईजी है, बट उसी फ्लो में जब तक ज्यादा रिस्क ले लिया, रिस्क लेते फिर कब 25 मैच हो गए पता नहीं चला। कहीं खुद के गेम में कोई टेक्निकल कमी तो महसूस नहीं हुई जब एनालाइज कर रहे थे? टेक्निकल तो मैं इतना एक्चुअली टेक्निकल थिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा क्रिकेट गले के ऊपर खेला जाता है दिमाग से, तो टेक्निक पे इतना कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। बट एट द सेम टाइम उस गेम को रीड करना, गेम को और कितना अच्छे से आप रीड कर सकते हो, वो मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट खेलने की इच्छा अभी है या एक ही टेस्ट खेले ना? एक इनिंग खेलो। एक ही इनिंग बैटिंग आई थी उसमें।
नहीं देखिए वो सबसे लोग बड़े preferred खुश थे, format है। मतलब आपके फैंस बहुत खुश थे बहुत कि खुश आखिरकार थे, हमने हाँ। टेस्ट में भी देख लिया। क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं जब खेलना क्रिकेट, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में रेड बॉल से ही स्टार्ट करते हो। तो डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी में इतना खेला तो मुझे पता था कि रेड बॉल कैसे खेलना है, और इंडिया में ही था टेस्ट मैच, तो आई वाज वेरी ईगर, वेरी हैप्पी कि यार टेस्ट डेब्यू होगा तो दैट विल बी अ फेदर इन द कैप, तो आई वाज वेरी हैप्पी। पर शायद वो पेशेंस नहीं है, टेस्ट खेलने वाले पेशेंस आप नहीं, ओडीआई खेलने में आपको पेशेंस जुटाने में आप कह रहे हाँ हैं कि मतलब आप नहीं अभी कर पाए। अभी कैसा है कि अभी आई एम ऑलमोस्ट 34-35। हाँ, अभी मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 साल अच्छे से अगर मैं वाइट बॉल को दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर होगा मेरे लिए, टीम के लिए, वहां मैं ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता 3-4 साल मतलब आप मानते हैं कम से कम अभी आप और खेलना चाहिए, मतलब 4 साल अभी आपने हाँ क्रिकेट मतलब बाकी है। अगर आप सच सुनना चाहते हो तो मे बी 2028 ओलंपिक और T20 वर्ल्ड कप है दिमाग में ओह। अच्छे से। देखेंगे कैसा जाता है अभी ये साल, अगला साल वेरे में। अभी बॉडी अच्छा फिट भी रहना चाहिए ना, आप जब 37-38 हो जाते हो। मैं आपकी एक अलग साइड देख रहा हूं आपसे बात करते हुए। मैंने रिसेंटली आपके सारे इंटरव्यूज देखे, पहली बार आप मीडिया से इतना बात कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। अब देख रहा हूं कि एक वो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का जो एक एंगल है ना, आप जैसे ओलंपिक का नाम लिया आपने, जी जी। तो मेरे जहन में एकदम फिर से वही तस्वीर आ रही है सूर्य कुमार यादव की, कि चुप रहते थे, बस बैटिंग करते थे। तभी पता नहीं था ना कि बात क्या करना है तभी पता नहीं था। देशभक्ति का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आपकी पर्सनैलिटी में देख रहा हूं मैं। सच ठीक लग रहा है मुझे? ठीक देख रहा हूं? हाँ मतलब वो तो है ही। अब इंडिया में रहते हो आप, जो देश में रहते हो, अगर वो देश की भक्ति नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। ये अभी रिसेंटली आपने महसूस किया है इन टीम इंडिया में आने के बाद, या आप हमेशा से आपको ये एलिमेंट? नहीं, जब मैं देखता भी था वो तो तभी भी थी कि अरे लोग इंडिया को खेल रहे हैं, फिर वो फ्लैग लहरा रहे हैं, स्टेडियम पूरा भरा हुआ है, तो वो सब चीज़ आपको मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है और टू प्ले फॉर इंडिया। फिर जब मैं खुद खेलने लगा, नेशनल एंथम्स में खड़ा रहने लगा, आंख बंद करके वो सब फील करने लगा। जब मैं नेशनल एंथम गाता हूँ हमेशा मेरी आंख हमेशा बंद रहती है, हाँ देखा है मैंने। क्योंकि मैं सोचते रहता हूँ हर चीज के बारे में कि अरे क्या क्या मोमेंट्स थे। मैं घर में बैठा था, टीवी देखता था, नेशनल एंथम चल रहा होता था, सब लोग गा रहे हैं, पूरा स्टेडियम गा रहा है, ये मुझे भी फील करना है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे, जब भी वो नेशनल एंथम गाने की ग्राउंड पे जाके, तभी मैं यही सब चीज सोचते रहता हूँ अभी भी कि यहाँ तक कैसे आया, अब आगे क्या करना है, कैसे रहना है, कनेक्टेड कैसे रहना है लोगों से, वो वही चलते रहता है दिमाग में। अब देखिए इसी से वो बात जुड़ती है ना फिर के अपने पूरे एशिया कप की जो मैच फीस थी वो आपने आर्मी को और वो पहलगाम विक्टिम्स को जी दे जी। दिया आपने। वो एक्चुअली बहुत इंस्टेंट कॉल था एकदम। मैं गया ड्रेसिंग रूम में, ऐसे 10-15 मिनट बैठा था और मैंने देखा स्क्रीन पे एक गेम का हाइलाइट्स का, उसमें सब चेक वक दिखा रहे थे, सब जो एशिया कप का प्राइज मनी था उसका चेक्स का फोटो सब आ रहा था उस पर वीडियो पे। तो मैंने सोचा कि अरे फर्स्ट गेम में अभी हमने स्टैंड भी लिया है और अब सिचुएशन भी ऐसी है, अभी हम लोग जीते भी है, तो मैंने बोला आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। और इंडिया में भी रहते हैं, जैसे आपने बोला देशभक्ति का, वैसे तो अब इतने सारे सिटीजन है, अगर हमारे तरफ से तो ये तो छोटी सी चीज़ है, बट जो भी है मुझे जो लगा सही वो मैंने वो मोमेंट में कर दिया। इतना ज़्यादा सोचा नहीं उसके बारे में, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में जाके तुरंत फिर पीसी के लिए चले गए थे हम। हाँ, बट वो अच्छा इंस्टेंटली उसी टाइम हुआ इंस्टेंट जीतने के एकदम बाद? क्विक कॉल था वो। हाँ Okay. वही टाइम पीसी में शाम में बोला और फिर सोशल मीडिया टीम को बोल के ट्वीट भी करवा दिया। ओके। जी। नहीं मुझे लगा कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कोई लीडर हैं, पहले मिनिस्टर थे सौरभ भारद्वाज। वो मैंने बाद में मुझे दिखाया किसी ने, प्लेयर ने, कि अरे ये तो आपने क्या कर दिया। मैंने बोला भाई मैंने क्या किया, मैंने तो जो सही लगा मुझे मैंने किया वो। तो वो बोलते कि अरे नहीं कोई एक वीडियो किसी ने डाला है और आपने अभी ये किया, वो कनेक्ट हो रहा है। मैंने बोला भाई मैं फोन में सिर्फ वही चलाता हूँ जो फोन करना है किसी को, या किसी को मैसेज करना है, बस उसको छोड़ के और कुछ नहीं है मेरे फोन में। तो क्या चल रहा है मुझे बाहर का कुछ पता नहीं, अंदर का है तो कुछ बताओ। अच्छा। बाहर का कुछ इतना आइडिया नहीं है। ओके। बट वो होने के बाद देखा मैंने। हाँ मतलब कहने का कि आपका जो डिसीजन था वो सौरभ भारद्वाज के चैलेंज पे नहीं था, वो आपका अपना अलग एक हाँ मतलब वो independent तो decision था। क्विक डिसीजन था। मतलब अगर कोई बताया होता तो फिर, और जब आया था वो तभी करता ना, मैं इतना लेट क्यों करता था? एंड में क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो वीडियो बहुत मतलब पुराना था, टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ हाँ शायद उसी के टाइम। स्टार्ट का था, तो मैं वेट थोड़ी करता फाइनल जाने तक का। हाँ तो पहले भी कर सकता था, वो तो मैच तो सारे खेलने ही वाले थे हम लोग। ओके। मैं ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी पे जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि, और खासतौर से पाकिस्तानी प्लेयर्स ये कहते हैं और उनका बोर्ड, कि सारी गलती सूर्य कुमार यादव की है, अरे बाप रे। उन्होंने सारा शुरू किया ये,
बोले उन्होंने हाथ मिलाने से मना किया, उन लोग ने ट्रॉफी नहीं लेने आए, तो सारा ब्लेम वो सूर्य कुमार यादव पे डाल रहे हैं, वो बीसीसीआई को और इंडियन गवर्नमेंट को नहीं बोल रहे। कोई बात नहीं, सूर्य कुमार यादव सब ब्लेम लेने के लिए भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। बट देखो कैसा है कि अगर, और हमने क्या किया, हमने तो कंट्री के लिए स्टैंड लिया, खुद के कंट्री के लिए स्टैंड लेने के लिए गलत क्या है? मैंने थोड़ी किसी और कंट्री का स्टैंड लिया है, कुछ ऐसा बताया है कि जो पता नहीं है दुनिया को। हमने तो अपने खुद के कंट्री के लिए स्टैंड लिया। अब खुद के कंट्री के स्टैंड लेने के लिए तो कोई गलत नहीं है, और ट्रॉफी लेने के लिए तो हम तो खड़े ही थे 1.5 घंटे से, हम तो गए ही नहीं अंदर, मैच खत्म हुआ, ड्रेसिंग रूम में चले गए, बंद कर दिया इन लोगों ने, और वो कह रहे मैं वहां कार्टून की तरह खड़ा था, आए ही नहीं, मोहसिन नकवी बोल रहे ट्रॉफी नहीं, हम लोग मैच खत्म होने के बाद हम तो खड़े ही थे वहां पर, 1.5 घंटे तक खड़े थे, क्योंकि सब अवार्ड्स मिले ना प्लेयर्स को, जो हमारे अभिषेक शर्मा हो गया, तिलक हो गया, इन सबको अवार्ड्स मिले, तो सारी टीम एक साथ खड़ी थी वहां पे, और हम भी वहीं खड़े थे। हाँ, लेकिन हमको उनसे नहीं लेना था, ये तो हमारा स्टैंड था ही ना। हमने ऐसा बोला तो नहीं बोला तो नहीं हमने कि हमको नहीं चाहिए आपसे ट्रॉफी वो तो उनको ऐसा लगा, उन्होंने समझ लिया ऐसा, बट हम तो वहीं खड़े थे एकदम पोडियम के सामने, हमने तो सेलिब्रेट भी किया पोडियम पे। आपका एक स्टेटमेंट था कि आपने कहा कि आपको किसी ने नहीं कहा, ना गवर्नमेंट ने कहा, ना बीसीसीआई ने कहा, मतलब हैट्स ऑफ के सूर्य कुमार यादव ने वहां इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया कि देश के लिए ऐसा स्टैंड लिया जी। ये कहां से, ये फ्रीडम, इतना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की ताकत कहां से आई आपके अंदर के? देखा जाएगा, जीत गए ना जीत गए, अच्छा खेल रहे थे, पूरा टूर्नामेंट अच्छा चल रहा था, और भरोसा था लड़कों पे कि लड़के अच्छा करेंगे, तो मेरे डिसीजन को वो लोग बैक कर रहे थे। पर लेकिन ऐसा टूर्नामेंट, आप इस पर चाहे कुछ कहें या ना कहें, मैं जरूर कहूंगा इस इंटरव्यू में, ऐसा टूर्नामेंट, ऐसे इंडिया पाकिस्तान के मैच हमने कभी नहीं देखे। हैंडशेक तो छोड़ दीजिए, वो तो एक बात थी, उसके बाद वो फाइटर जेट गिर रहे हैं, इस तरह के इशारे हो रहे हैं, फिर कोई वहां पर वो गन चला रहा है, इस तरह के इशारे हो रहे हैं, फिर वो अर्शदीप अपना उसका अलग जवाब दे रहे हैं। एज ए कैप्टन कुछ उससे आपको, डिड इट अफेक्ट यू एट ऑल? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो टाइम मैंने इतना, हमने कभी ऐसा मैच कभी नहीं देखा। देखिए हम लोग जो फर्स्ट गेम खेले 14 सितंबर को, हमने उस दिन सिर्फ नॉर्मल स्टैंड लिया कंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद वो मैच से लेके फाइनल खेलने तक आप अगर बता दो कि हमारे किसी प्लेयर ने कोई भी एक्शन किया हो, या ग्राउंड पे विकेट तो लोगों ने, हमारे भी प्लेयर ने, एक बुमराह ने किया था ऐसा, बट वो तो फाइनल में ना। हाँ फाइनल, अभी तो फिर थोड़ा दो, एक साइड से हो रहा है तो दूसरे साइड से भी थोड़ा चलेगा ही ना हल्का सा, बट वो ठीक है। पर बुमराह ने किया वो, मैं भी बहुत शॉक था, क्योंकि वो भी एकदम रिलैक्स्ड और कूल माइंडेड ही है एकदम, हमेशा वो सबसे ज्यादा रिलैक्स रहता है ग्राउंड पे। एग्जैक्टली। अर्शदीप को देख के तो समझ में आया, अर्शदीप तो वैसे कैरेक्टर हैं, हाँ। पर जब बुमराह ने किया तो हमें भी लगा यार ये क्या हो रहा है, कहीं टीम बात करके तो नहीं ऐसे डिसीजन ले रही है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो एकदम इंस्टेंट था उनका भी। बट लेकिन हमने फाइनल तक, मुझे ऐसा लगता है वो तीनों गेम में किसी प्लेयर ने कोई एक्शन नहीं किया, कुछ नहीं। हमारा मेन मोटिव ये था कि अच्छा क्रिकेट खेले और जीतना है ये टूर्नामेंट, बस। अब मुझे आपका जो एक स्टेटमेंट था ना कि राइवलरी मत कहिए, राइवलरी तो है, ये तो आप मान, ये तो आप ही बता सकते हो क्या मैं बताता हूँ कैसे। और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं बाकायदा, और जर्नलिस्ट वहाँ के, वो बाकायदा फिगर देते हैं। वो कहते हैं वर्ल्ड कप का आप ठीक है, आप फिगर निकाल रहे हैं कि आप 11 जीते हैं और हम एक भी नहीं जीते, बोले आप ओवरऑल देखिए, T20 ODI में अपना रिकॉर्ड देखिए, पाकिस्तान ज्यादा जीता है। बट लेकिन मेरे सामने तो नहीं है रिकॉर्ड, कभी बुक्स में है नहीं, बट मैं जब से आया तब से तो नहीं पता जब से मैं देख रहा हूँ और जब से मैं खेल रहा हूँ, तब से तो मैंने देखा नहीं कभी कि जीते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो दौर चला गया है? हाँ, मतलब वो तो अभी आज के दौर में हरा के मतलब मानता हूँ वो टाइम पे बहुत स्ट्रांग टीम थी और अच्छा खेलते थे, बट फिर कंटिन्यू भी करना होता ना। हम इंडिया भी तो पहले भी खेलता था, इंडिया आज भी खेल रहा है, बट हमारा तो नीचे नहीं गया कुछ। लेगेसी हमारी तो अच्छी कंटिन्यू हो रही है, लेगेसी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। आप मानते हैं इस समय टीम इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है अक्रॉस फॉर्मेट्स, और आपको लगता है T20 ODI में है, टेस्ट में थोड़ा सा करना बाकी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं ऑल 3 फॉर्मेट्स में। वो वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनना नहीं बनना, वो तो जैसा हम खेलेंगे उसके ऊपर है, बट या हम लोग अच्छी क्रिकेट तो खेल रहे थे, जैसी खेल रहे हैं तो अमेजिंग खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस टाइम तो कोई भी नहीं हरा सकता टीम इंडिया को, स्पेशली T20। नहीं, वैसे तो हम सोचते नहीं है कि, क्योंकि क्या होता है वो बहुत थिन लाइन होती है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, कॉम्प्लेसेंसी के बीच में। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि गेम पे पूरा फोकस करें, अच्छे से खेलें। रिजल्ट तो जो आएगा देखा जाएगा, बट एटलीस्ट जो प्रोसेस है, वो रूटीन है, वो अच्छे से फॉलो किया जाए। और कमाल की बात है कि विराट रोहित के जाने के बाद भी वो सब चालू है, पर एज ए कैप्टन कमी खल रही है आपको उन दोनों की? देखिए, अब जब T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, उसके बाद भी मैंने उनको बोला था, अरे 2 साल में इंडिया में T20 वर्ल्ड कप,
2026 में, और अभी अब अच्छा ही खेल रहे हो, सब अच्छा ही चल रहा है, बट मे बी उन्होंने सोच के रखा होगा, कॉल ले लिया होगा। द बिग शूज टू फिल। या दोनों 15-15 साल कंट्री के लिए खेलना बहुत बड़ी बात होती है। आपने उनसे कहा था रिकंसिडर करिए? अब मैंने दोनों को बोला था, दोनों को? दोनों को बोला था मैंने। क्या बोले? विराट भाई का जवाब था, "अबे बस कर यार, हो गया। कितना बोलेगा तू"। फिर रोहित भाई को बोला कि नहीं रे, मैंने सोच लिया है अभी। हाँ। ऐसा था उनका, मतलब मजाक वाले मूड में। बोला ठीक है, अगर आप लोग ने सोच लिया तो फिर अच्छा ही सोचा होगा कुछ, अभी बाकी लोग क्या ही बोले, आप लोग को डिसीजन लेना आप लोग को पता है। और जब आप कह रहे हैं कि आपने अभी से डिसाइड कर लिया है कि 28 के बाद सोचेंगे, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। नहीं, मैंने फैमिली रीजन इसीलिए सोचा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखो, कुछ लोग 15 इयर्स खेलते हैं, कुछ लोग लेजेंड्स लोग कुछ 25 साल भी खेले हैं, बट मुझे अपॉर्चुनिटी दिया भगवान ने 30-31 के एज में खेलने के लिए। एंड आई फील जो मतलब लोग 15 इयर्स या 20 इयर्स खेल के अचीव करने को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स, वो मैं सोचता हूँ कि अगर 6-7 साल में या 8 साल में भी हो गया तो फिर उससे बढ़िया क्या है। अब क्रिकेट खेलते हो आप, क्रिकेट स्पोर्ट एंजॉय करते हो, अगर